नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग जो है आपको जो है फाइनल ईयर के लिए, ठीक है, आपको फाइनल ईयर यानी 6 सेमेस्टर के लिए हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं। 18 तारीख से आपका पेपर है, पहला पेपर डीएसएमएस का है, तो इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, है ना। तो डीएसएमएस में पहले हमने कल जो है रिवेट के थ्योरीज की बात की थी। आज हम बात करते हैं कि अगर कोई रिवेट से न्यूमेरिकल आता है आपका, तो आप कैसे लगाएंगे, कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे, देखिए 2 न्यूमेरिकल इसमें से बताएंगे, उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे और वही आएंगे आपके जो हम बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम 2 न्यूमेरिकल बताएंगे और उससे आप अगर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल खुद से लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि आपका एग्जाम में रिवेट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आता जरूर है रिवेट से, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, आप सुनिए, लिखा है एक दोहरे रिवेट बट जोड़, मतलब डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन, जब सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप लिखेंगे आप गिवन। गिवन में आप क्या करेंगे कि जो जो दिया होगा, ठीक है, वो लिख डालेंगे। लिखा है डबल कवर बट ज्वाइंट, लिखा है दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 mm, ठीक है, कवर प्लेटों की मोटाई 8 mm, ठीक है। डबल कवर बट ज्वाइंट दिया है आपका, डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है, बट ज्वाइंट आपका दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, लिखा है एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई, मतलब आपकी जो मुख्य प्लेट है आपकी, अगर हम टी माने तो उसकी मोटाई कितना दिया है, 12 mm। मुख्य प्लेट की मोटाई 12 mm दिया है आपकी, ठीक है। और आपको क्या कहा है कि जो कवर प्लेट की मोटाई यानी T1 जो आपको दिया है वो 8 mm दिया है। कवर प्लेट को हम T1 से दिखाए तो 8 mm दिया हुआ है। लिखा है यदि रिवेट का व्यास 22 mm हो, डाया आप रिवेट आपको दे दिया है 22 mm, ये कैसा डाया होगा, नॉमिनल डाया दिया हुआ है। तो और पिच आपका दिया 70 mm, ठीक है, पिच दिया है 70 mm, 70 mm पिच दे दिया है। तो जोड़ की सामर्थ्य और उसकी दक्षता, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट और एफिशिएंसी दोनों बतानी है आपको। यदि आपका जो है अनुज्ञेय तनन प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल और बियरिंग स्ट्रेस तीनों, एफटी आपको दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपकी किसकी होगी, प्लेट की होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो रिवेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है। और अगर यही बात करें शियर की तो दिया है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और आपकी बियरिंग दिया है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपके गिवन डेटा हो गए। अब यहाँ पे आप गिवन डेटा जब लिख लेते हैं तो आपको बार बार पेपर पलटने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, डबल कवर डबल रिवेटेड ज्वाइंट दिया, डबल कवर डबल रिवेटेड ज्वाइंट, ठीक है। तो डबल कवर डबल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, है ना, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब मान लीजिए आपकी एक 2 मेन प्लेट हो गई, एक मेन प्लेट ये हो गई, एक मेन प्लेट ये हो गई, दोनों को बट ज्वाइंट से जोड़ा गया है, वो भी डबल कवर प्लेट से। एक कवर प्लेट ये आपकी लग गई, एक कवर प्लेट आपकी ये लग गई, ठीक है। फिगर आप जरूर बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसका चित्र बनाएंगे, ठीक। ये आपकी एक रिवेट इधर, एक रिवेट इधर, फिर डबल रिवेटेड है तो दोनों तरफ डबल डबल रिवेटेड आप लगा दीजिए, डबल डबल रिवेट, है ना, और इसके हेड को बना दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, है ना, ये आपका हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, ज्वाइंट की स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, ज्वाइंट की एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम इसमें आपको रिवेट वैल्यू भी ज्ञात करके बताएंगे, ज्वाइंट का स्ट्रेंथ भी बताएंगे, एफिशिएंसी भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका क्या ज्ञात करेंगे, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, टीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे। टीयरिंग स्ट्रेंथ आपका मतलब क्या याद करेंगे, पिच दिया है तो पर पिच, क्योंकि प्लेट की मोटाई नहीं दी है तो आप पर पिच लेंथ आप क्या याद करेंगे, पर पिच लेंथ पर टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो ठीक है, पीटी हमने आपको क्या बताया था, पी माइनस डी, पी माइनस बड़का डी, ठीक है, इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है। अब बड़का डी कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, छोटा वाला डी आपका 22 mm दिया है तो बड़ा वाला डी क्या होता है, जब 25 mm से आप क्या कहते थे, 25 mm से कम होता है तो 1.5 mm जोड़ा जाता है, तो 22 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 23.5 mm आपका क्या हो गया, बड़ा वाला डी। तो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ इसकी निकालिए, टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या आएगी, 23.5 माइनस जो है पी, सॉरी पी आपका क्या है 70 mm, तो 70 माइनस 23.5 इंटू टी, प्लेट की मोटाई, मेन प्लेट की मोटाई कितना है, ठीक है, जो है 12 mm है, 12 इंटू एफ टी आपकी कितनी हो जाएगी 150, 150,
यहां से आप निकालेंगे तो न्यूटन में निकल के आएगा, निकालिए जरा, कितना आएगा? 70 माइनस 23.5 इंटू 12 इंटू 150, ठीक है, 83,700 न्यूटन, ठीक है, 83,700 न्यूटन आपका आया क्या? 83,700 न्यूटन आपका टीयरिंग स्ट्रेंथ आया, इसको किलो न्यूटन में लिख लीजिए अगर तो 83.7 किलो न्यूटन। ठीक, इतना समझ में आया आपका? टीयरिंग स्ट्रेंथ निकल के आया। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? स्टेप टू में आप क्या करेंगे? जो है शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। शेयरिंग स्ट्रेंथ हम अभी किसकी? एक रिवेट की बात करेंगे, ठीक है, एक रिवेट की बात करेंगे, ठीक है, एक रिवेट लाइन की। तो एक रिवेट की बात करें अगर हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पीएस आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। देखिए हम दो रिवेट लगी हैं, लेकिन हम एक रिवेट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको रिवेट वैल्यू याद करनी है, तो हम एक रिवेट की बात करेंगे। ठीक है, तो एक रिवेट की अगर हम बात करें तो डबल शेयरिंग प्लेन है, एक शेयरिंग प्लेन है, एक शेयरिंग प्लेन है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए 2 इंटू π/4 डी, कैपिटल डी आपका क्या है? कैपिटल डी आपका 23.5 है, 23.5 का होल स्क्वायर इंटू एफ एस आपका कितना है? 100। तो ये एक रिवेट का निकल के आएगा, एक रिवेट के निकल के आएगा। ठीक है, सिर्फ निकल के आएगा 86,747.2 न्यूटन। इसको लिख सकते हैं आप 86.747 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपके एक रिवेट की शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, एक रिवेट की शेयरिंग स्ट्रेंथ आपकी कितनी आ गई? 86.74 किलो न्यूटन। अब हम बात करेंगे, ठीक है, इसको मिटा देना, इसको आप लोग एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट गिवन डेटा की। गिवन डेटा का लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, जो डेटा गिवन आपको पता चल गया, अब हम देखते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई, एक रिवेट की स्ट्रेंथ आ गई शियर में। ठीक है, एक रिवेट की स्ट्रेंथ आ गई शियर में। अब अगला स्टेप थर्ड अगर देखा जाए, एक मिनट, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? स्टेप थर्ड में हमारा क्या है कि बियरिंग स्ट्रेंथ याद करेंगे। और किसकी बियरिंग स्ट्रेंथ याद करेंगे? केवल एक रिवेट की। दो लाइन हम, लेकिन हम बार बार करें एक रिवेट का निकालिए। ठीक है, एक रिवेट का निकालेंगे तो पीबी आपका क्या आ जाएगा? बियरिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या आ जाएगी? देखिए कितने बियरिंग सरफेस हैं? बियरिंग सरफेस कितने हैं एक रिवेट के लिए? एक रिवेट के लिए एक ही तो बियरिंग सतह है ना, तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा? एफ टी एफ बी। ठीक है, इसका मतलब डी आपका क्या है? 23.5 इंटू थिकनेस कितनी है प्लेट की? थिकनेस है आपकी, हमने बताया था 12 mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 और देखिए टी और 2t1। ठीक है, दोनों में जो कम हो वो लिया जाता है यहाँ पे। तो टी आपका 12 है और 2t करेंगे तो 2 इंटू 8 16, तो मतलब 12 और 16 में कौन कम है? 12। तो कौन सा लेंगे? 12 mm वाला लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? 12 mm लिया। समझ में आया आपको? ठीक, तो यहाँ पे 12 हो गया और एफ बी आपका कितना है? 300। तो यहां से निकालेंगे अगर बियरिंग स्ट्रेंथ कितना आएगा? 23.5 × 12 × 300, 84,600 न्यूटन आपका आया। इसको लिखेंगे तो 84.6 किलो न्यूटन। ठीक, समझ में आया? 84.6 आपका क्या आ गया? किलो न्यूटन आ गया। क्या चीज आ गया है? बियरिंग स्ट्रेंथ। देखिए हमने तो जो पर पिच लेंथ पे टियरिंग स्ट्रेंथ तो पूरे प्लेट की निकाली है, लेकिन हमने इसका क्या निकाला है? ये एक रिवेट की आपकी क्या है? शेयरिंग स्ट्रेंथ, एक रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें रिवेट वैल्यू निकालना था। रिवेट वैल्यू क्या होती है? एक रिवेट की स्ट्रेंथ होती है रिवेट वैल्यू। ठीक है, एक रिवेट की स्ट्रेंथ आपकी कितनी आ गई? अगर हम रिवेट वैल्यू की याद करें, फोर्थ स्टेप आपका है, तो रिवेट वैल्यू की अगर हम बात करें आरवी, तो एक रिवेट की स्ट्रेंथ क्या होगी? शेयरिंग और बियरिंग में जो कम होगा। ठीक है, शेयरिंग और बियरिंग में कितना, कौन सा कम है? 86 तो और 84, तो कौन सा कम है? 84.6 किलो न्यूटन आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी हो जाएगी रिवेट वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखिए
अब आपको रिवेट वैल्यू पता चल गई। देखिए अब हम इस ज्वाइंट के लिए अगर पूरे रिवेट का वैल्यू निकालें, ठीक है, मतलब ज्वाइंट के लिए, पूरे ज्वाइंट के लिए शियर स्ट्रेंथ की निकालें, तो देखिए एक रिवेट की सामर्थ्य आपकी 86 पॉइंट कितना ही है 74। अगर दोनों रिवेट की शेयरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे तो इसमें 2 इंटू 86.747 कर देंगे तो दोनों रिवेट की शेयरिंग स्ट्रेंथ निकल आएगी। अगर दोनों रिवेट की आपको बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है तो एक यहां पे है एक यहां पे, तो क्या कर देंगे, दोनों के लिए आप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 84.6 इंटू 2 कर देंगे तो आपको दोनों रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ निकल आएगी। ठीक है, लेकिन हमने एक क्यों निकाला, क्योंकि रिवेट वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, रिवेट वैल्यू निकालना आपको समझ में आया। अब हम आगे आपको बात करेंगे कि इसकी जो है ज्वाइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी। अब हम इसीलिए हमने जो है फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ज्वाइंट की स्ट्रेंथ आपको निकालनी है तो पूरे ज्वाइंट में जितने रिवेट लगे हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और जो पूरे ज्वाइंट में आपके क्या लगे हुए हैं उनकी बियरिंग स्ट्रेंथ, उनकी शेयरिंग, मतलब जोरे ज्वाइंट में जितने भी रिवेट्स लगे हैं उनकी बियरिंग और शेयरिंग निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर पांचवा है आपका स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या होता है, तो जो आपका पीटी निकल के आया, पीवी निकल के आया, पीएस निकल के आया, ठीक है, जो आपका तीनों निकल आया इसमें से जो लेस होगा, जो सबसे कम होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपका 86 पॉइंट, टीयरिंग स्ट्रेंथ कितना आया था, टीयरिंग स्ट्रेंथ आपका 83.7 आया था, 83.7 आपका टीयरिंग स्ट्रेंथ आया था किलो न्यूटन में। अगर आप देखिए आप शेयरिंग स्ट्रेंथ को दोनों रिवेट के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 86.747, इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर आप पूरे दोनों रिवेट के लिए बेरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे वो भी इससे ज्यादा आएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पीटी के बराबर, और पीटी के बराबर कितना 83.7 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकल आया तो आप निकालेंगे क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी आपकी होती है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ अपॉन सॉलिड प्लेट इनटू 100। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करिए, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट लिखिए, कितना है आपका 83.7 किलो न्यूटन इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालेंगे, पर पिच, पिच कितना दिया था आपका 70 mm, पिच कितना दिया है 70 mm। ठीक है, तो P इंटू टी इंटू एफ टी यही होता है ना, तो P आपका कितना है, ये आपका होता है P इंटू टी इंटू एफ टी, पर पिच लेंथ पर अगर निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट तो ये निकल के आएगा। P आपका 70 mm दिया है, ठीक है, थिकनेस आपका 12 mm दिया है प्लेट की, और एफ टी आपका 150 दिया है प्लेट के लिए, है ना, और आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल के आएगी। कितना एफिशिएंसी आएगी बताइए, 83,700 बटे 70, 66.42%। कितना आया 66.42%। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, किस स्टेप में करने हैं। अगर आप स्टेप डाल डाल के ऐसे पूरा लिखेंगे तो कितना क्या आएगा, आपका पूरा सही आंसर भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा, एग्जामिनर को समझ, सबसे ज्यादा यह है कि आपसे ज्यादा आपके एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और जो है वहां पे अच्छे से समझा देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब एक जो है रिवेट की डिजाइन से एक न्यूमेरिकल आपको हम कराते हैं, एक न्यूमेरिकल कराते हैं रिवेट की डिजाइन से। ठीक, बात करते हैं डिजाइन ऑफ रिवेट की। देखिए हम आपको अलग से स्टेप नहीं लिखाएंगे डिजाइन के, ठीक है, डिजाइन के स्टेप नहीं लिखाएंगे, एक न्यूमेरिकल लेंगे, उस न्यूमेरिकल में जो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल होगा उसी को सॉल्व कराएंगे, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा लेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल हम जो ले रहे हैं वो आप थोड़ा नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। लिखा है कि 200 mm गुणे 8 mm माप की 2 प्लेटें हैं। ठीक है, 2 प्लेटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 200 mm गुणे 8 mm माप की कितनी 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, 200 mm गुणे 8 mm माप की 2 प्लेटें हैं जिन पर तनन बल आ रहा है, टेंशन फोर्स आ रहा है। ठीक है, और 2 कवर प्लेटों के साथ बट जो का विकल्पन कीजिए, मतलब डबल कवर प्लेट बट जॉइंट आपको जो है अविकल्पित करना है, मतलब इसका विकल्पन करना है आपको, इसी की डिजाइन करनी है आपको, डबल कवर प्लेट बट जॉइंट की डिजाइन करनी है आपको। ठीक है, और इसमें जो अनुग्रह प्रतिबल दिया है एफटीडी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ठीक है। एफएस आपका दिया हुआ है कितना 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और बियरिंग स्ट्रेंथ आपको दी है कितना 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आपको जो है डिजाइन क्या करना है, डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है। डबल कवर बट ज्वाइंट डिजाइन करना है, लेकिन आपको पता नहीं है कितने रिवेट्स आ रही हैं, कितना क्या है, तो अभी हम ज्वाइंट नहीं बना सकते, अभी हम ज्वाइंट को नहीं बना सकते। पहले हम ज्वाइंट का विकल्पन करेंगे। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करते जाइए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करिए। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि डाया ऑफ रिवेट, रिवेट का डाया आप निकालेंगे किसके द्वारा, बाई अनविन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, हम आपको स्टेप भी लिखा रहे हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करा रहे हैं, ठीक है। अनविन के फॉर्मूला से आप क्या निकालेंगे, डाया ऑफ रिवेट। तो डाया ऑफ रिवेट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है 6.05 अंडर रूट टी, किसमें, एमएम में, ठीक है। तो 6.05 अंडर रूट टी, प्लेट की थिकनेस कितनी दी है 8 mm, 8 रख दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका 6.05 अंडर रूट 8, कितना हो जाएगा 17.19, 17.19 आप कितना 18 mm व्यास की क्या ले लेंगे, रिवेट। 18 mm डाय की आप रिवेट ले लेंगे, ठीक। आपका आ गया रिवेट का डाया आ गया, 18 mm व्यास की रिवेट ले लिए। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, कवर प्लेट की मोटाई, ठीक है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, क्योंकि आपको बताया डबल कवर बट ज्वाइंट दिया है, तो दो कवर प्लेटें लगी हैं, उनकी भी थिकनेस ही है ना। तो T1 बराबर आपका होता है 5/8 इंटू टी, तो 5/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू 8 मतलब 5 mm, 5 mm। क्या 5 mm आप ले लेंगे कवर प्लेट की मोटाई, बताइए 5 mm कवर प्लेट की मोटाई आप ले लेंगे, बोलिए। देखिए कवर प्लेट की मोटाई 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप T1 कितना लेंगे 6 mm, 6 mm आप ले लेंगे कवर प्लेट की मोटाई। दो चीज समझ में आया। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, डाया ऑफ रिवेट निकालेंगे। अब जो है स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट निकालेंगे, ठीक है। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट निकालने के बाद अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप, स्टेप 3 में आप क्या करेंगे कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, ठीक है, एक रिवेट की आप शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ आप एक रिवेट की निकालेंगे तो सबसे पहले ग्रॉस डाया निकालेंगे, तो स्मॉल डी प्लस 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 18 mm है, तो 18 प्लस 1.5 19.5 mm, 19.5 आपका हो जाएगा। अब 19.5 की सहायता से आप क्या करेंगे, डबल कवर बट ज्वाइंट है तो डबल शियर प्लेन होगा, डबल शियर प्लेन होगा तो आप शियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो पीएस बराबर क्या होगा, पाई/4 डी स्क्वायर एफएस इंटू डबल शियरिंग प्लेन है तो 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवेट लाइंस कितनी है आपको नहीं पता है, तो उससे आप मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। तो पाई/4 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा 19.5 का स्क्वायर इंटू एफएस, एफएस आपको कितना दिया है 90 और इंटू 2, ठीक है। निकालिए इसको, आप लोग भी निकालिए फटाफट। लिखा है 53756, 53756 न्यूटन यानी 53.75 किलोमीटर। आ गया आपका क्या, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, है ना। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट आ गया आपका, तो आप क्या निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। दूसरा आप क्या निकालेंगे स्टेप 4 में, स्टेप भी नोट करते जाइए, इसी स्टेप पे आपको लगाना है, इसी स्टेप पे आप लगाएंगे और जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिख के आएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की अगर हम बात करें तो कैसा हो जाएगा, पीबी आपका होता है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट डी इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है, डी इंटू टी इंटू एफ बी। अब बताइए कि जो है बियरिंग एक ही प्लेन में होगा ना, क्योंकि आपको पता है अभी कितनी रिवेट लाइंस हैं कितनी नहीं है ये नहीं पता है ना, तो आप एक ही रिवेट का निकालेंगे। तो डी 19.5, टी आपको कितना 8 mm है और एफ बी 270 है। निकालिए न्यूटन में कितना हो जाएगा 19.5 इंटू 8 इंटू 270 कितना हो जाएगा 42,120, 42120 न्यूटन, मतलब 442.12 किलोमीटर, ठीक है। आपका निकल के आया क्या, शेयरिंग स्ट्रेंथ
53.75 किलो न्यूटन, बियरिंग स्ट्रेंथ आपका 42.12 किलो न्यूटन। ठीक है, दोनों निकल के आया। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे इसका रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, थिकनेस आप T1 आप यहां पे लिख लीजिए 6 mm। ठीक है, पीएस आप यहां लिख लीजिए 53.75, पीबी आप यहां लिख लीजिए 42.12 किलो न्यूटन। ठीक, ये आपका सब निकल के आया जो हम निकाल रहे हैं वहां पे लिख दिए। ठीक, अब हम बात करते हैं आपसे, आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई, नोट करते रहिए इसको। अब हम बात करेंगे आगे कि अगर आपका जो है निकल के आया क्या, शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ निकल के आया, तो स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में आप क्या करेंगे कि जो है रिवेट वैल्यू निकालेंगे। और रिवेट वैल्यू क्या होती है, शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो मिनिमम हो, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ आपकी 53.75 है, बियरिंग स्ट्रेंथ 42.12 किलो न्यूटन है, तो रिवेट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 42.12 किलो न्यूटन। ठीक है, इन दोनों में कम आइए। देखिए आपका रिवेट वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ कितना है, तो मान लीजिए आपके क्रिटिकल सेक्शन है, एक कोई क्रिटिकल सेक्शन, अभी हमने ज्वाइंट आपका बनाया नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपका प्लेट है, दोनों प्लेट है। ठीक है, दोनों प्लेट हैं और हमने इस क्रिटिकल सेक्शन को ये माना, और यहाँ पे हमने माना एक रिवेट लगी हुई है। हमने माना क्रिटिकल सेक्शन पर, देखिए स्टेप नंबर 6 में, यहाँ पे आप सावधानी दीजिए, माना क्रिटिकल सेक्शन पर एक रिवेट है। ठीक है, एक रिवेट है, तो आप स्ट्रेंथ आप ज्वाइंट निकालिए। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ आप निकालिए उस प्लेट की, इस प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अब वही टीयरिंग स्ट्रेंथ जो होगा, तो हमने क्या बताया, B माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, यही हमने बताया ना। B आपकी कितनी दी है 200 mm, और D क्या हो जाएगा 19.5। B में से D हटा देंगे तो चौड़ाई बचेगी, चौड़ाई को थिकनेस से गुणा कर देंगे, T से 8 mm से, और FT आपका 150 दिया ही है, तो ये आपका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ कितना आएगा बताइए, 216.6 किलो न्यूटन, मतलब 216,600 न्यूटन, मतलब 216.6 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका आ गया ज्वाइंट का स्ट्रेंथ, या फिर आप कह सकते हैं प्लेट की स्ट्रेंथ, और ये आपका रिवेट वैल्यू आ गया। तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालते हैं आप, नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ अपॉन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट। अगले स्टेप में आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवेट। नंबर ऑफ रिवेट स्टेप नंबर 7 आपका होगा क्या, नंबर ऑफ रिवेट की बात करें तो क्या, स्ट्रेंथ अपॉन रिवेट वैल्यू। तो स्ट्रेंथ आपका 216.6 किलो न्यूटन है, और रिवेट वैल्यू आपकी 42.12 किलो न्यूटन है, 42.12 किलो न्यूटन। तो निकालिए कितने रिवेट आ रहे हैं, 216, 5.14 यानी 6 रिवेट्स आप लगा देंगे ज्वाइंट में। कितनी, 6 रिवेट आप लगाएंगे ज्वाइंट में। अब हम ज्वाइंट का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, ज्वाइंट का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक, और देखेंगे कि हमारा सेक्शन जो हमने जो माना कि 6 रिवेट लगा के डबल कवर जो है बट ज्वाइंट का हम लोग विकल्पन कर रहे हैं, 6 रिवेट्स लगा रहे हैं, तो इसकी इफिशियंसी कितना होगी, और ये जो है फेल करेगा या कि नहीं करेगा, या फिर आपका पास हो जाएगा कि नहीं। देखिए, तो आप क्या करिए, यहाँ पे बनाइए सेक्शन, फेल तो नहीं कर जाएगा आपका सेक्शन। ये चीज देखिए, हमने डबल कवर बट ज्वाइंट बनाया। ठीक है, यहां पर अब हमने कितनी लेयर्स ऑफ रिवेट लगानी है। ठीक है, आपकी ये प्लेट हो गई है ना, ये आपकी प्लेट हो गई। ठीक, ये आपकी मेन प्लेट हो गई, इसके ऊपर कवर प्लेट लगी हुई है। ठीक, अब हमको 6 रिवेट को जो है लगाना है। हम मानते हैं डायमंड रिवेटिंग सबसे जो है, सबसे क्या है, सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे अच्छी है, तो डायमंड रिवेटिंग करेंगे। तो मान लीजिए 6 रिवेट में हमने 3 रिवेट यहाँ पे लगा दी, 3, 2 यहाँ लगा दी, 5, 1 बची 6। मतलब हम अगर 3 लाइन में रिवेटिंग करें तो हमारा डायमंड रिवेटिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 लाइन में हम रिवेट्स लगा देंगे। ठीक, और ये आपका जो है हमने एक क्रिटिकल सेक्शन पर जो है एक रिवेट मान के डिजाइन भी किया है, तो हमारा वो भी काम हो जाएगा कि एक रिवेट इस सेक्शन पे है, ऐसे यहां पर भी 3 रिवेट लगा देंगे आप। ठीक, अब देखिए ये आपका सेक्शन बन गया। ठीक है, ये आपका सेक्शन बन गया। अब सेक्शन में क्या करेंगे, देखिए 3 सेक्शन बन रहा है आपका, A1 बन रहा है, A2 बन रहा है,
और A3 बन रहा है। 3 सेक्शन आपके बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम A1 पर बात करें तो हमारा स्ट्रेंथ आ चुका था P। अगर हम A1 पर बात करें आपका, तो स्ट्रेंथ आ चुका था कितना, 216.6 किलोन्यूटन, 216.6 किलोन्यूटन आ चुका था आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं A2 सेक्शन पर, ठीक है। A2 सेक्शन पर, A2 सेक्शन पर देखिए B माइनस कितना 2D हो जाएगा, 2। यहां पर जो इफेक्टिव डेप्थ है उससे दो रिबेट आपका जो है घट जाएगा इंटू T इंटू FT। प्लस में आपका क्या आएगा, देखिए जब यहां पर बात करेंगे तो इधर आपकी एक रिबेट और है, एक रिबेट है, मतलब इसके स्ट्रेंथ में देखिए प्लेट में ये रिबेट जो होगी ये जब खाली होगा तो इसका एरिया तो आपका जो है मतलब प्लेट की स्ट्रेंथ में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब ये रिबेट लगी हुई है तो इस रिबेट के वैल्यू के बराबर, मतलब इस रिबेट के स्ट्रेंथ के बराबर इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। इस रिबेट का यहां आ जाएंगे तो इन तीनों रिबेट की वैल्यू के स्ट्रेंथ के बराबर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो प्लस RB आप जोड़ देंगे एक रिबेट वैल्यू का, ठीक है। तो 200 माइनस 2 इंटू 19.5 इंटू T 8 हो जाएगा, इंटू FT 150 इंटू RB प्लस RB आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, रिबेट वैल्यू कितना है 42.12 किलो न्यूटन, 1000 से इसको भाग देंगे, ठीक है। तो यहां पर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। फिर P A3 पर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, B माइनस 3D इंटू T इंटू FT जो है प्लस 1RB प्लस 2RB 3RB आपका हो जाएगा, 3 रिबेट वैल्यू के बराबर जुड़ जाएगा। इस सेक्शन की बात करें तो इधर 3 रिबेट है तो 3 रिबेट की स्ट्रेंथ इसमें और ऐड हो जाएगी, तो यहां पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 3 इंटू 19.5 इंटू थिकनेस आपकी कितनी है 8 mm इंटू FT 150 प्लस 3 इंटू 42.12, ठीक। ये दोनों आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 235.35 किलो न्यूटन, है ना। और ये आपका आ रहा है 296.16 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक। ये आपके सारे रिबेट तो देख रहे हैं हम सारे जो है सेक्शंस पर 216.6 किलो न्यूटन से ज्यादा ही फोर्स आ रहा है, ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। इसका मतलब ज्वाइंट जो आपने विकल्पित किया है वो सही है, ठीक है, ये सही है। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी ज्ञात करना हो, एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करेंगे, एफिशिएंसी आपका होता है जोड़ की सामर्थ्य बटे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जोड़ की सामर्थ्य आपकी कितनी हो जाएगी, जोड़ की सामर्थ्य आपकी 216.6 किलो न्यूटन है। इसी के आधार पर आपने जो है डिजाइन किया है, और आपकी क्या हो जाएगी, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितना हो जाएगी बताइए। सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ आपकी हो जाएगी, देखिए प्लेट की स्ट्रेंथ में आप क्या करेंगे, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ मतलब अगर हम सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ देखिए, अच्छा एफिशिएंसी आपको अलग से बता देते हैं हम, ठीक। ये चीज समझ में आ गया ना। अब एफिशिएंसी की बात करें, दक्षता की बात करें, एफिशिएंसी देखिए जोड़ की सामर्थ्य 216.6 मतलब 600 न्यूटन है आपकी, ठीक है, 216 न्यूटन है। और B इंटू T इंटू FT आपकी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर इसमें होल्स ना किए गए होते तो ये स्ट्रेंथ होती, इसी के बराबर तो आपका एफिशिएंसी आएगी 216 न्यूटन बटे आपका B 200 गुणे 8 गुणे कितना 150 इंटू 100। ये आपकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, कितना आएगी आपकी 19.25%, 90.25%, ठीक। तो आपको समझ में आया। इसी क्वेश्चंस को आप 2-3 बार करिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, और उसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए। कल हम आपको बेल्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लेक्चर को शेयर करिए, जितने डिप्लोमा फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर में लड़के हैं सबको पहुंचना चाहिए, सब इसको देखें तो उनका पेपर अच्छा जाएगा और आपका भी अच्छा जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये बैच शुरू किए हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आपको बेल्ट खत्म करेंगे पूरा बेल्ट, ठीक है। तो आप लोग शेयर करिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।